हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज एक ऐसी टेक्निक की बात करूँगा जिससे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, चाहे आप बोर्ड्स के लिए दे रहे हो, चाहे आप सीयूटी में लिखने वाले हो, चाहे आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पर भी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की नस पकड़ के आज आप इसको निचोड़ दोगे ढंग से। और मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा आप लोगों को, ये वीडियो देखने के बाद आप डेली बेसिस पे, जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता, बोर्ड तो चलो ठीक है, बोर्ड्स के अंदर तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता, डेली बस एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू करो। कभी एक छोटा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, कभी कोई बड़ा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। मुश्किल से कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेगा मैं आपको लिटरली बताऊं, 2022 के अंदर अगर मैं सीयूईटी की बात करता हूं, लगभग 65 से 70 नंबर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूछे गए हैं। वही अगर मैं आईपी मैट लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से आता है। और अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो मेरे भाई 80 में से 22 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये एक इकलौता टॉपिक ऐसा है जिसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी सीयूईटी आईपी मैट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, जहां आपका बिल्कुल बेसिक से लेके प्रॉपर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन हो जाए, आपको आपकी बुक मिल जाए, वहाँ पे आपको आपके मॉक्स मिल जाए, आपको आपके डाउट सपोर्ट मिल जाए, लाइव क्लासेस मिल जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, हर चीज़ का इंतजाम जो हमने विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर किया हुआ है, जो कि स्पेसिफिक सीयूईटी और आईपी मैट को टारगेट कर रहा है। और यार अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमने 1000 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्टिंग रखी हुई है। इससे ज़्यादा कम हम नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी ये प्राइस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो, आप तो एडुकैप्टन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप बैच में एनरोल कर सकते हो। चलते यार आगे। यार देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको करना क्या है। आप कोई भी, चाहे आप एंट्रेंस लिख रहे हो चाहे आप बोर्ड लिख रहे हो, हमेशा रफ शीट का इस्तेमाल करना शुरू करना। मैं मान लेता हूँ ये मेरी रफ शीट है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि दिस इज़ माई रफ शीट। आपको टेक्निक क्या बता रहा हूँ मैं, आपको सबसे पहले पता है किस पे जंप करना है? क्वेश्चंस के ऊपर जंप करना है और क्वेश्चन को देखना है। कहते हैं कैमलो MC रॉबर्ट वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ लाइन कुक एट। यहाँ पे पता है क्या करना है? आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन में से आपको क्या निकाल के रखने हैं? आपको क्वेश्चन में से कीवर्ड्स छांटने हैं। क्या छांटने हैं? कीवर्ड्स छांटने हैं। जैसे कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में से रफ शीट के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख सकता हूँ MC रॉबर्ट हायर्ड, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला हमारा MC रॉबर्ट, ठीक है, और हायर्ड, ठीक है। मैंने इस तरीके से बस एक कीवर्ड लिख लिया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। द वर्कर्स इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेस यूनिक चैलेंजेस ऑफ। तो सेकंड नंबर पे मेरे को क्या कीवर्ड मिल रहा है? यूनिक चैलेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है। वो एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यूनिक चैलेंजेस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर तरफ चलता हूँ मैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अटैक करना। मैंने अभी जो है कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा भी नहीं है। आगे चलते हैं। वो इस कैमला मार्कस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमला मार्कस, ठीक है। ओके जी, फोर्थ पे चलते हैं हम। आगे क्या पूछा उसने? वेयर डज MC रॉबर्ट करंटली लिव, ठीक है। तो MC रॉबर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, MC रॉबर्ट लिव की बात हुई है कहीं, ठीक है। ओके जी, पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन पे क्या बोला है? एज पर द पैसेज शिफ्ट वर्क टेंड्स टू बी। तो यहाँ पे कुछ बात शिफ्ट वर्क की हुई है, ठीक है, शिफ्ट वर्क की कुछ बात हुई है। तो अब हमें पता है क्या करना है। आपके सामने देखो, मैं तो फिर भी अभी सिस्टम पे लिख रहा हूँ, आपके सामने ये जो शीट होगी आपके सामने ही होगी, आपके हाथ में होगी रफ शीट, ठीक है। अब आपको जो है रफ शीट का ध्यान रख के आपको पैसेज पढ़ना जो है वो शुरू करना है। देखो, व्हेन कैमियो MC रॉबर्ट वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ लाइन कुक। अब देखो यहाँ पे लाइन कुक की बात हुई थी, मैंने ये देखा था कि लाइन कुक की जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ बात हुई है। तो मैं एक बार जरा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, ठीक है। MC रॉबर्ट वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ लाइन कुक एट फ्रंटेरा ग्रिल इन 2021। कैमियो रॉबर्ट वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ लाइन कुक कहाँ हुई थी भाई? ये हुई थी फ्रंटेरा ग्रिल के अंदर। मैं अभी पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ने वाला, मैं तसल्ली से सबके आंसर करता हुआ चला जाऊँगा। आप खुद देखना कितनी बढ़िया टेक्निक है। उसके बाद आगे चलो भाई, आगे चलता हूँ। द एग्जीक्यूटिव चीफ एट द टाइम told her don't get pregnant. MC Robert rose through the ranks and left the restaurant 5 years later and as a sous chef, ठीक है। But while she confident that Trick Bayless's restaurant would have found a way to keep her in
keep her if she gotten pregnant. You won't find her in a famous restaurant kitchen anymore. Today MC Roberts live in Alaska. देखो मुझे पता है कि MC रॉबर्ट की लिव कहीं की कुछ बात हुई थी, तो कौन से क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी? 4th क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी MC रॉबर्ट कहाँ रहती है, तो MC रॉबर्ट अलास्का के अंदर रहती है। तो मैं सीधा 4th क्वेश्चन के अंदर चलता हूँ। देखो वेयर डज MC रॉबर्ट करंटली लिव, तो यहाँ पे आ जाता है अलास्का। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हमने यहाँ पे से सीधा चौथे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आगे चलो। विद अ 6-year-old सन मैनसन एंड टीचेस कलरी क्लासेस एट हाई स्कूल। ठीक है, थ्रू द लाइन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फ्रॉम MC रॉबर्ट वर्ल्ड ऑफ अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट टू फास्ट फूड वर्कर फेस यूनिक चैलेंजेस। अच्छा, कुछ यूनिक चैलेंज की बात हुई थी, और कौन से क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी? 2nd क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी यूनिक चैलेंजेस की। ठीक है, अब मैं इस लाइन को बहुत, देखो जब भी हमें कीवर्ड मिलेगा ना, उसके आगे पीछे की लाइन को मैं बहुत तसल्ली से पढ़ूंगा। थ्रू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री MC रॉबर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट टू द फास्ट फूड वर्कर्स फेस यूनिक चैलेंजेस इन फाइंडिंग चाइल्ड केयर दैट विल अलाउ देम टू कीप देयर जॉब। अच्छा, द वर्कर्स इन रेस्टोरेंट यूनिक चैलेंजेस क्या था? सर्चिंग फॉर चाइल्ड केयर। सर्चिंग फॉर चाइल्ड केयर की बात हो रही थी भाई यहाँ पे। ठीक है, 2nd क्वेश्चन की मेरी जो है वो बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा था? हाँ, नॉट टू मैंशन एडवांस देयर करियर्स द मोस्ट लुक्रेटिव शिफ्ट्स फॉर मैनी रेस्टोरेंट वर्कर्स स्पेशली tipped with minimum wages are at night on the weekends and traditional child care facilities don't accommodate the necessity hours. ठीक है, shift work tends to be volatile. सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि शिफ्ट वर्क क्या है। यहाँ पे देखो शिफ्ट वर्क की बात हो रही थी, कहाँ पे था? 5वें क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो मैं सीधा 5th क्वेश्चन के ऊपर जो है जंप करता हूँ। शिफ्ट वर्क टेंड्स टू बी क्या था? वो वोलेटाइल था। बात समझ में आ रही है? यार माफ़ करना, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आगे देखो क्या कहता है। तो यार एक बार अभी जगह आप यहाँ पे अपनी रफ शीट के ऊपर नज़र डालोगे, 1st क्वेश्चन कर दिया, 2nd क्वेश्चन कर दिया, 4th क्वेश्चन कर दिया, और 5th क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब बात हो रही है कि कैमला मार्कस कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड सम अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर लास्ट मिनट अवेलेबिलिटी। द इंडस्ट्री लो वेजेस रेयरली पे थ्रू द वर्कर्स टू कवर कॉस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ केयर, forcing them to unreliable, unsafe or option, so that when New York City restaurant Kamala Marcus announced, तो यहाँ पे क्या है? when New York City restaurant, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि who is Kamala Marcus? न्यू यॉर्क सिटी रेस्टोरेंट जो थी हमारी वो कैमला मार्कस थी। तो इस तरीके से यार जो है हमने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए। मैं चीज़ों को ना कंक्लूड करता हूँ यार। देखो आपके आगे मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरे गले में थोड़ी सी खराबी है, मेरी 3-4 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है वो चीज़ें पहुँचा पाऊँ, आप तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ। आप ही की डिमांड पे ये मैं वीडियो जो है वो लेकर आया हूँ। आपको हमेशा से रफ शीट बनाने की आदत डालनी है। रफ शीट के अंदर पहले क्वेश्चन सारे लिख लो। मैं क्वेश्चंस एग्जैक्ट लिखने की नहीं कह रहा, उनके कीवर्ड्स लिखो, और उसके बाद भूल जाओ कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद पैसेज को लाइन बाय लाइन तसल्ली से पढ़ते हुए चलो, और जहाँ पर भी वो कीवर्ड दिख रहा है उस लाइन को आगे पीछे का पढ़ो। हो सकता है कि 5th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा हो या 10th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर हमें जो है पहली, दूसरी, तीसरी लाइनों में ही मिल रहा हो। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ से आप कभी भी मार नहीं खाने वाले। और बाकी आपका कोई भी डाउट होता है, ये मेरे इंस्टाग्राम की हैंडल है, आप मेरे को पर्सनली वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही शानदार वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।